ये जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। इतनी भीड़ गई, मुझसे कहा संपत सरल जी आप कुंभ नहीं गए। मैं कहा यार क्या कुंभ जाए, अपनी तो राशि कुंभ। मन चंगार कटौती में गंगा। अभी देश कुछ अलग हालातों से गुजर रहा है। एक ऐसी दुर्घटना हुई और उसका क्या जिक्र करना, यह समय किसी नुक्ताचीनी का या अंगुली उठाने का नहीं है। सवाल समय पर पूछे जाएंगे। ये समय एकता, सद्भाव, भाईचारा, सर्वधर्म समभाव और सरकार के समर्थन का समय है। क्या बात है भाई, वाह 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 दादा, वाह वाह। कोई कितना भी स्मार्ट हो जाए, उसके भीतर एक चीज है जो बची रहती है। ऐसे ही भारत में भी एक भारतीयता बची हुई है। ये कभी भी पहली बार सुनेंगे, मैं ये रचना दूसरी बार पढ़ रहा हूं, थोड़ी जबान पे नहीं चढ़ी है, इसलिए आप संभाल लेना। भारतीय स्मार्ट सिटी। दुनिया में दो प्रकार की स्मार्ट सिटियां होती हैं, कोरी स्मार्ट सिटी और भारतीय स्मार्ट सिटी। दोनों में फर्क यह होगा कि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले ड्राइव करते समय मुड़ने के लिए इंडिकेटर के साथ हाथ भी देंगे और जरूरी नहीं कि दोनों देने के बावजूद मुड़े भी, भाई वाह, या उधर ही मुड़े। भारतीय स्मार्ट सिटी में एआई के दबदबे के बावजूद, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हल्ला है, भारतीय स्मार्ट सिटी में एआई के दबदबे के बावजूद जुगाड़ का महत्व बना रहेगा। यानी माचिस की तीलियां आग जलाने के साथ ही कान साफ करने के काम भी आती रहेंगे। बहुत अच्छे। हर हाथ में होगा स्मार्टफोन और हर समय कॉलिंग, चैटिंग, गेमिंग। मानो भारतीय स्मार्ट सिटी वाले डिजिटल आ गए हों। बच्चे का जन्मते ही रो देना उसका स्वस्थ होना नहीं माना जाएगा, बल्कि समझा जाएगा कि वह स्मार्टफोन के लिए रो रहा है। बहुत अच्छी बात। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, ध्यान से सुनो मैंने कैसे मनोविज्ञान, आने वाली स्मार्ट सिटियां कैसी होंगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, उसमें भारतीयता बची रहेगी। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, लोगों में पढ़ने पढ़ाने का जोश देखते ही बनेगा। जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जो ही फेल होंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। वर्चुअल दुनिया में खोए युवा तो लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करेंगे जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही होगी। बहुत अच्छे। बोलचाल में अंग्रेजी पर भारी जोर रहेगा। किसी भारतीय स्मार्ट सिटी वाले से उसके मोबाइल नंबर पूछे जाने पर वह आधे नंबर अंग्रेजी में बताएगा, जैसे 9414042365। बचेगा हिंदुस्तान, चिंता मत करो। पढ़ाई लिखाई लेन देन तो ऑनलाइन होंगे ही। लोग अपने घर पर ही जीपीएस के सहारे पहुंचेंगे। घर में एंट्री के समय हर उस पति को आईडी दिखानी पड़ेगी जो समय से पहुंचेगा या बिना पिए पहुंचेगा। वक्त जरूरत जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाएंगे। एक हवा चल रही है, वक्त जरूरत, बारीक व्यंग है, मोहब्बत देना। वक्त जरूरत जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाएंगे ताकि भारतीय स्मार्ट सिटी शुद्ध भारतीय स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। भले इस बात का जवाब किसी के पास नहीं होगा कि तवाइफों के मोहल्ले का नाम बदलकर गणिकापुरम कर देने से उन अबलाओं की स्थिति कैसे बदल जाएगी। क्या बात है भाई, वाह भाई, अच्छा व्यंग है दादा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले विकास के लिए नहीं, सिर्फ मोक्ष के लिए जिएंगे। आजकल मोक्ष का मार्केट बड़ा तेजी पर है। अतः कदम कदम पर धर्मस्थल होंगे। लोग पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु अक्सर धर्मस्थल जाएंगे और नंगे पैर जाएंगे। जो नंगे पैर धर्मस्थल नहीं जाएंगे वे घर नंगे पैर आएंगे। बचेगा हिंदुस्तान। भारतीय स्मार्ट सिटी में सड़कें सिर्फ इसलिए सक्रिय रखी जाएंगी ताकि लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा सकें, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। रोड लाइटों की टाइमिंग सूरज से कनेक्ट रहेगी, नतीजन सूर्योदय होते ही जल उठेंगी और सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाएंगी। इस तरह के झगड़े आम होंगे कि कोई अपने मित्र को शाम 5 बजे शिकायती फोन करेगा, मोहब्बत देना, पहली बार सुना रहा हूं,
इस तरह के झगड़े आम होंगे कि कोई अपने मित्र को शाम 5 बजे शिकायती फोन करेगा, सुबह 5 बजे गुड मॉर्निंग का इमरजेंसी मैसेज व्हाट्सएप किया था, 12 घंटे हो गए, रिप्लाई तो दूर तुमने देखा तक नहीं। मित्र सफाई देगा, एक काम में लगा था सो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सका। इससे आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय स्मार्ट सिटी में सोशल मीडिया पर वे ही लोग एक्टिव रहेंगे जिनके कोई काम नहीं होगा। भाई वाह वाह दादा, वाह वाह वाह। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बावजूद भारतीय स्मार्ट सिटी वाले इस हद तक मिलनसार होंगे कि सार निकलने तक ही मिलेंगे। आप जाएंगे किसी से मिलने, आपको देखते हुए यूं बाहें फैला देगा मानो हजारों सालों से आप ही का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत आपको नजदीकी टी स्टॉल पर ले जाएगा और ऑर्डर देगा 12 नंबर। 12 नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय 2 गिलासों में आएगी। वह अपनी चाय आपसे पहले पी, अपना बंद स्मार्टफोन कान से लगा, जरा दूर चला जाएगा। थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। अब तालियां देना। थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाहट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पिलाई, पेमेंट के बाद तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे। भाई वाह वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले दुनिया में कहीं भी होंगे, अपने क्रियाकलापों से ही पहचाने जा सकेंगे। मान लो लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर 2 लोग देखेंगे कि सामने 2 लोग एक ही बेंच के 2 छोरों पर बैठे हैं और आपस में अपने स्मार्टफोनों से बातचीत कर रहे हैं। एक ही बेंच पे एक इधर और स्मार्टफोनों पर बातचीत कर रहे हैं। एक दर्शक हंसते हुए कहेगा, 1.5 गज के फासले पर बैठकर भी स्मार्टफोनों पर बातें, लगता है दोनों भारतीय हैं। दूसरा दर्शक बताएगा, भारत में भी किसी भारतीय स्मार्ट सिटी से हैं, क्योंकि आपस में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के पास भी खिसकते जा रहे हैं, यह सोचकर कि मैक्सिमम निकटता हो तो मिनिमम डाटा खर्च होता है। और इसका अंतिम, भारत सरकार अपनी बनाई हर भारतीय स्मार्ट सिटी को द बेस्ट भारतीय स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहां के मृतकों का अंतिम संस्कार उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले स्मार्टफोन और आधार कार्ड के साथ करना कंपलसरी कर देगी, ताकि यमराज ओटीपी द्वारा कंफर्म कर सके कि उसके दूध किसी और को तो नहीं उठा लाए। भाई वाह 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 दादा, वाह वाह। देखो, व्यंग वो जो सवाल खड़े करता है। मैंने ये दूसरी बार पढ़ा है, अब आप लोगों की मोहर लग गई बीकानेर में, तो मैं कोशिश करूंगा अन्य जगह भी इसको पढ़ सकूं। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। बस उस कीमत की शिकायत इस रचना में है। विकास ये नहीं है कि कितने एक्सप्रेस वे बने, कितने फ्लाईओवर बन गए, सड़कें कितनी चौड़ी होंगी, हम कैसी सुपरफास्ट ट्रेन में चलेंगे या बुलेट ट्रेन चलेगी या हवाई जहाज उड़ रहे हैं। ये तो समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। भाई अग्नि का आविष्कार, उससे तो बड़ा कोई खोज नहीं हुई। पहिए का आविष्कार, उससे तो बड़ी खोज नहीं हुई कोई। तो ये सब चीजें समय के हिसाब से आती हैं। असली विकास क्या है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे हैं। अरे छोड़ो, वो मैं तो सुना सुना के थक गया, अभी तक तो चली ही नहीं। वो बातें कभी कर लेंगे। तो ये विकास ये है कि मनुष्य कितने अच्छे हुए। अगर लोग लालची होंगे, झूठ बोलेंगे, प्रतिशोध पालेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, टांग खींचेंगे, तो ये फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे हमारे किस काम के। तो हम इस काम का सबसे बढ़िया तरीका शिक्षा, और हमारा और हमारी सरकारों का ध्यान उधर ही नहीं है कि आदमी शिक्षित नहीं हो जाए, उसके अलावा कुछ भी कर ले भले। बस हाँ, और हम लोग भी क्या है कि या तो मोबाइल में डूबे हुए हैं या मोक्ष के चक्कर में धर्मस्थलों की देहरियों के आगे खड़े हैं। सरकारों से कभी नहीं पूछते कि हमें अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, सस्ती शिक्षा कब मिलेगी। हमारा ही टैक्स और हमें शिक्षा नहीं, ये सवाल है। और भले किसी को बुरा लगे, साहब बड़े दानदाता यहां बैठे हैं, इस जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे, वहां क्या अच्छे दिन आए। इतनी भीड़ गई, मुझसे कहा संपत सरल जी आप कुंभ नहीं गए,
मैं कहा यार क्या कुंभ जाए, अपनी तो राशि कुंभ। मन चंगार कटौती में गंगा। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया। तालियों से विदा करना वरना दोनों लेख फिर शुरू कर दूंगा मैं। बहुत अच्छी। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ, पूछ बैठे चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े। अब इसका समापन देखना, कितने के पड़े, एक दो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा पेड़ से तोड़े। इकबाल मियाँ बोले महाराज कच्चे तोड़ लिए।